गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर जीके बुक। क्लास 5th की ये बुक है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ आपका पहला चैप्टर इसमें है अ ग्रीनर प्लानट। ओके, ग्रीनर मतलब वैसे ही ग्रीन होता है, तो प्लानट आपको सबको पता है कि प्लानट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, उस क्लूज को पढ़ के आपको ये क्रॉसवर्ड्स भरने हैं। ओके, सो पहला क्या, द मोस्ट एनिमल हैव बिकम डैश ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इट्स एक्सटिंक्ट, EXTINCT एक्सटिंक्ट। सेकेंड, an important gas for the survival of human being and animals। वो कौन सा गैस है जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल अपने सर्वाइवल के यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। थर्ड इज व्हाट ह्यूमन बीइंग आर स्प्रेड अराउंड, ह्यूमन बीइंग क्या चीज़ स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं? लिटर। फोर्थ इज द एटमोसफियर फॉर्म एंड डैश अराउंड द अर्थ। फोर्थ इज इट्स नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, द एटमोसफियर फॉर्म्स एंड अराउंड द अर्थ। फोर्थ आपका है अम्ब्रेला, छतरी हमारे अर्थ को प्रोवाइड करता है एटमोसफियर। फिफ्थ इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिसाइकलिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करने को हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। सिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द इंटर रिलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ये इकोलॉजी इज अ प्रोसेस मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द इंटर रिलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद द अदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटर रिलेशन बनाता है, उसको हम उस बायोलॉजी टर्म को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। सेवेंथ है द काइंड ऑफ वेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग एंड द इन्वायरमेंट, वो कौन सा वेस्ट है जो कि हमारे लिविंग बींग ओके और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है? सेवेंथ इज टॉक्सिक। नाउ एट, टू कंटामिनेट, पोल्यूशन। नाइन्थ, यूज रिचार्जेबल, आपका क्या है? बैटरी। टेंथ पॉइंट क्या है? प्लांट मोर, इट्स अ ट्री। ओके, नॉट सॉरी, बी पॉइंट क्या है? बी क्या बोल रहा है आपको? गिवन बिलो आर पिक्चर शोइंग द यूजेस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नेम दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पिक्चर्स देख करके सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कौन से तरीके का एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके बारे में लिखना है। फर्स्ट आपका विंड एनर्जी है, सेकंड इज सोलर एनर्जी, थर्ड इज एनर्जी फ्रॉम बायोगैस एंड फोर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी, फिफ्थ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपका सेकंड है ये अमेजिंग प्लांट्स, अमेजिंग मतलब बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरेस्टिंग प्लांट्स क्या बोल रहा है कि ब्लैडर वर्ड्स, ये देखिए इसमें क्वेश्चन रिलेटेड इस चैप्टर में है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टेम्स। स्टेम मतलब पता है ना, टहनी जिसको बोलते हैं। फर्स्ट क्या है? दे ट्रांसपोर्ट एयर, दे ट्रांसपोर्ट वाटर, दे ट्रांसफर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, दे होल्ड अप द प्लांट अबव द ग्राउंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें ये है पूछा गया है कि कौन सी चीज़ नॉट ट्रू फॉर स्टेम, स्टेम के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है? दे ट्रांसपोर्ट एयर, भाई वाटर दे सकता है स्टेम में, एयर हवा नहीं दे सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हाट डू लीव्स मोस्टली डू,
पत्तियाँ क्या करती हैं? ब्रीद इन ऑक्सीजन, ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो सेकेंड पॉइंट होगा ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, व्हेन अ सीड जर्मिनेट इट मेक्स अ, जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सीडलिंग। नॉन वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड, वुडी मतलब जिसमें मोटे मोटे टहनी नहीं होते हैं, मतलब वो बड़ा पेड़ नहीं होता, वो हर्ब्स कहलाते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स में पता है ना, जो घास आती है वो सारी श्रब्स हो गए, जैसे छोटे छोटे पौधे, छोटे मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ के पौधे हैं, जैसे एग्जांपल ले लो रोज़ प्लांट, ठीक है। और जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े पौधे नहीं होते, फिर वो ट्री होता है, ठीक है। तो नॉन वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटनी। ये बॉटनी में पढ़ाई होता है, ठीक है। जो भी प्लांट्स का स्टडी होता है उसको हम बॉटनी बोलते हैं। इन द राइट कंडीशन बैम्बू कैन ग्रो अप टू 24 इंचेस इन अ डे। यस, एक बैम्बू है जो एक सही कंडीशंस में, मतलब राइट फेवरेबल कंडीशंस में वो ग्रो करता है 24 इंचेस इन अ डे, एक दिन में 24 इंचेस बढ़ता है। सेवेंथ पॉइंट, डैश इज़ अ कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट कौन सा होगा? पिचर प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, मतलब इसमें सारे हैं, ऑल ऑफ दीज। चैप्टर नंबर 3, गार्डन हर्ब्स। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ना, उससे रिलेटेड ये हैं। छोटे पौधे में जैसे आपका ये आ गया धनिया, ठीक है, मेथी, ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो, उनको हर्ब्स बोलते हैं, हर्ब्स प्लांट। So herbs are plant with a tender stem which remain short in a height, जिसकी हाइट बहुत कम होती है। धनिया देखा ना आपने कितना छोटे पौधे होते हैं। रीड द नेम्स ऑफ द herbs from the crossword and write the number against the clue that describe it the best। अब आपके पास क्लूज दिए हुए हैं, ये रहा क्लू, देखिए। इट लीव्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कह रहा है इट लीव्स हैव अ स्वीटेस्ट टेस्ट, लीव्स एंड बल्ब आर ऑल्सो यूज फॉर फ्लेवरिंग। वो कौन सी लीव्स है जिसका थोड़ा सा मीठापन होता है टेस्ट में, उसकी पत्तियाँ। एंड बल्ब आर ऑल्सो यूज फॉर फ्लेवरिंग, मतलब फ्लेवर के लिए यूज़ होता है जनरली, उसको हम फ्लेवर मतलब खुशबू के लिए कह सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? पार्सले, ये है आपका। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, पार्सले। तो इसी तरीके से आपको क्लूज़ को पढ़ना है और ये जो क्रॉस वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें फिलअप करना है, ओके। तो आई होप आप कर लोगे इसको। अंडर वाटर, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, अंदर जो है। विथ ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद द सॉल्ट वाटर, ओके। 70% जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कवर किससे है? नमक वाले पानी से। द अर्थ ओशन आर होम टू 2,30,000 नोन स्पीसीज। और इस पर कितने? 2,30,000 स्पीसीज हैं, मतलब आप फिश कह लीजिए, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल्स, ये सारी चीज़ें स्पीसीज हैं, मतलब रेप्टाइल्स जो भी हैं, ये इतने 2,30,000 है। रीड द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दीज अंडर वाटर क्रिएचर एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये आपके पास पिक्चर्स गिवन है, ये पिक्चर्स गिवन है, ये जेली फिश, कैट फिश, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब आपको इसमें से पढ़ के इसको फिलअप करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट सर्वाइव फॉर मोर देन 650 मिलियन ईयर एगो, मच बिफोर द डायनासोर। डायनासोर से
पहले थी ये 650 मिलियन ईयर्स पहले थे ये। क्या चीज़? जेलीफिश। सेकेंड, इट कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अप द 10 बल्ब्स। जो 10 बल्ब के बराबर एक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। ये SEEL है, ठीक है। थर्ड, इट स्लीप्स ओनली विथ हाफ ऑफ इट्स ब्रेन with one eye open so that it can watch out for predators। जब ये सोता है तो उसका आधा दिमाग सोता है, एक आइज खुली होती है। ओके, उसका क्या नाम है? डॉल्फिन। फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ 3 हार्ट एंड द कलर ऑफ इट्स ब्लड इज ब्लू। ऑक्टोपस। इसके ऑक्टोपस एक ऐसा है जिसके 3 दिल होते हैं और उसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। फिफ्थ, दे लिव ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। टर्टल सिर्फ एंटार्क्टिका में नहीं मतलब सरवाइव कर सकता है, बाकी ये सारे कॉन्टिनेंट में सरवाइव कर सकता है। ओके, उसका क्या नाम है? टर्टल। सिक्स्थ आपका है, दे हैव नो हेड, माउथ, आई, फिलर, बोन्स, हार्ट, लंग्स और ब्रेन, येट दे आर अलाइव। ये कौन सा एनिमल है जो जिसके पास ना सर है, ना आइज़ है, फिलर, बोन्स, हार्ट कुछ भी नहीं है, बट ये फिर भी जिंदा है? सी स्पॉन्ज इसका नाम है। क्या नाम है? सी स्पॉन्ज। 7 पॉइंट, इट हार्ट इट इन इट्स हेड, श्रिम्प। जो सर में इसका हार्ट है, उसका क्या नाम है? श्रिम्प। दे हैव क्लोज टू 1 लाख टेस्ट बर्ड्स, इज कैटफिश। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जस्ट आस्क मी और जस्ट डू मी अ मैसेज। ओके, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी, तो आप उसको अपने नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।